बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक या करोड़ों की बर्बादी। जाति के आधार पर लोगों का उत्थान या विभाजन का एक और जाल। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। जी हां, देश की आजादी के बाद पहली बार भारत में जातीय जनगणना हो रही है। ऐसे में इस तरह के कई सवाल आना लाजमी है। देश में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही थी और अब बिहार में सर्वसम्मति के बाद बिहार सरकार अपने खर्चे पर यह जनगणना करवाने जा रही है। वैसे खर्च की बात हो रही है तो बता दूं कि एक अनुमान के मुताबिक इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए अपने आकस्मिक कोष से 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इस सर्वे के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है। जातीय जनगणना की मंजूरी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में कई सालों से कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना नहीं की गई है। चलिए जानते हैं कि आखिरी बार जातिगत जनगणना कब की गई थी और उस वक्त की जातीय जनगणना में जाति पर आधारित क्या डेटा सामने आया था। जातीय जनगणना आजाद भारत में एक बार भी नहीं हुई है। आखिरी बार साल 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। इसके बाद कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं हुए। वैसे तो सबसे पहले 1881 में जनगणना हुई थी और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती गई, लेकिन 1931 के बाद जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए। एक खास बात, 1931 के बाद 1941 में जाति के आधार पर जनगणना तो हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद भारत आजाद हो गया और फिर 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना करवाई गई। हालांकि इस दौरान ये फैसला ले लिया गया था कि अब जाति के आधार पर जनसंख्या की गिनती नहीं होगी, लेकिन जनगणना के सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते थे और अन्य जातियों की कोई जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन अगर बिहार में जाति के आधार पर जनगणना होती है तो आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा। आखिरी बार 1931 में हुए जातिगत जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो उस समय अलग अलग राज्य के स्थान पर अलग अलग रियासतें थीं और रियासतों के आधार पर ये आंकड़े जारी किए गए थे। जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक रियासत थी। इसके अलावा कई जातियों के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे। 1931 की जनगणना की डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा ग्वाला यानी कि आहिर का आंकड़ा था, जिनकी आबादी 34,55,000 से ज्यादा थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद 21 लाख से ज्यादा ब्राह्मण थे और करीब 9 लाख भूमियार ब्राह्मण थे। साथ ही 14,52,000 कुर्मी, 14,12,000 राजपूत, 12,96,000 हरिजन जाति के लोग थे। वहीं 12,90,000 दुशाद और 12,10,00,000 तेली, 10 लाख के आसपास खंडैत और 9 लाख के आसपास जोल्हा जाति के बताए जाते थे। इधर 4 लाख से ज्यादा धोबी और 2 लाख से ज्यादा बनिया थे। अगर बिहार की बात करें तो अविभाजित बिहार की कुल आबादी 3,85,00,000 थी और उसमें सवर्णों की संख्या 45,92,764 थी। वही हिंदुओं में यादवों की संख्या 1931 में भी सबसे अधिक थी। एक नजर डालें तो इस जनगणना के कई सियासी फायदे भी निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद भी सदन से लेकर के सड़क तक इस मांग के साथ उतर चुकी है। जनगणना शुरू होने पर भी तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई, जिसमें वो राजद की मांग और साथ का जिक्र पिछड़ों के संदर्भ में करते दिखे, क्योंकि आगामी चुनाव में जदयू राजद को इसका काफी फायदा मिल सकता है। दरअसल पिछड़ी जातियों की ये मांग हमेशा से रही है कि सूबे में जातिगत जनगणना कराई जाए। हाल ही में हुए आरक्षण विवाद के बीच नगर निकाय चुनाव कराकर नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ों को साधने का काम किया था। अब आखिर में बात करें कि लोगों को इसका कितना फायदा पहुंच पाएगा, तो बता दूं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना के साथ साथ लोगों की आर्थिक हैसियत का भी अंदाजा लगाया जाएगा।
जाति आधारित जनगणना की प्रगति से समय समय पर विधानसभा के विभिन्न दलों के नेताओं को जानकारी दिए जाने की व्यवस्था होगी। समय समय पर मीडिया को जाति आधारित जनगणना के बारे में की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। जाति गणना कराने से राज्य के विभिन्न जातियों की स्थिति ठीक ठाक आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा। इसके विभिन्न जातियों को समुचित विकास के लिए योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन में सुविधा मिल सकेगी। हालांकि जातीय गणना के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो समाज कल्याण और विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने के मकसद से ये जातीय जनगणना करानी जरूरी है। साथ ही योजनाओं की दशा और दिशा नए सिरे से तय करने के लिए भी जातीय जनगणना करवानी जरूरी है। दावा इस बात का भी है कि रजिस्ट्रार जनरल का ये तर्क कमजोर करेगा कि अब बहुत लोग संप्रदाय, गोत्र, उपजाति और जाति का नाम बतौर सरनेम लिखते हैं। उच्चारण में भी समानता है, जिससे जातियों के वर्गीकरण में कई समस्याएं होंगी। आरक्षण का मौजूदा सिद्धांत जातियों की जनसंख्या पर आधारित है। अनुसूचित जाति जनजाति की गणना 1931 से हो रही है और इसी के हिसाब से इनके लिए आरक्षण तय हो रहा है। लेकिन पिछड़ी जातियों का आरक्षण 1931 पर ही आधारित है। ऐसे में जातीय जनगणना पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के लिए एक नया आयाम पुनर्स्थापित कर सकती है। आप बिहार में हो रही इस जातीय जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।